जब मैं छोटा था तो मैं करेले बिल्कुल नहीं खाता था दोस्तों। तो मेरी दादी ऐसे करेले बनाती थी जिसमें कड़वापन बिल्कुल भी नहीं होता था। मतलब होती वही बेसिक चीजें थी, लेकिन वो फ्लेवर ही ऐसा आता था कि आपको फील नहीं होगा कि करेला कड़वा भी होगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे पहले आधा किलो करेले लिए हैं। आप देख सकते हो कि मेरे करेले बहुत मोटे नहीं हैं, थोड़े छोटे हैं और पतले हैं। ऐसे करेलों में दोस्तों चांसेस ये होते हैं कि इनके बीज कम होते हैं, और अगर करेले फ्रेश हैं तो आपके बीज सख्त बिल्कुल नहीं होंगे, नरम ही होंगे। फिर काटते वक्त बस इस बात का ध्यान रखना है इस रेसिपी में कि आपने करेले को थोड़ा सा मोटा काटना है। एकदम फाइन मत स्लाइस करने बैठ जाना, थोड़ा मोटा ही रखना, क्योंकि भुनने के बाद करेला काफी श्रिंक हो जाता है। करेले के अंदर बहुत पानी होता है दोस्तों। ऐसे काटने से अगर कोई पक्का बीज भी होगा या हार्ड बीज भी होगा तो वो भी निकल जाएगा दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे करेलों में एक तो बीज थोड़े कम है, दूसरी बात जो बीज है भी वो काफी नरम है, तो ये एक्चुअल में गल जाएंगे पकते हुए। अब सारे कटने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने काफी मोटा रखा है इन करेलों को। ऐसा नहीं है कि एकदम फाइन स्लाइस किया है, ध्यान देना बस इस बात का। अब बच्चों को खिलाना होता था तो दादी क्या करती थी कि उसमें हल्दी और नमक लगा के रखती थी। अगर आप ऐसे आधे घंटे के लिए रख दोगे करेलों को तो वो उनसे काफी कड़वापन निकल जाता है दोस्तों। मैंने यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं और उनको मोटा मोटा काटा है। ध्यान रहे मैंने चॉपिंग बोर्ड पे रख के स्लाइस नहीं किया है। आप देखो प्याज को मैंने हाफ काटने के बाद ऐसे उंगली से काटा है। ऐसे करने से दोस्तों प्याज की मिठास ज्यादा आएगी। अगर आप फाइन स्लाइस करोगे तो प्याज गल जाएगा पकाते वक्त, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। जब मैं शुरुआत में कुकिंग करता था तो मैं तो शेफ की तरह ऐसे स्लाइसेस में कर देता था, पर मेरे करेले का वो स्वाद नहीं आता था जो दादी का आता था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अच्छा, अब मैं आपको आधे घंटे बाद करेले दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि आप इनको हल्का सा भी निचोड़ोगे ना तो इनसे काफी पानी निकल जाएगा। देखो जब आप ऐसे निचोड़ते हो तो एक्चुअली आप करेले का कड़वापन दूर कर रहे हो। अब कहीं लोग बोलेंगे कि करेले के काफी न्यूट्रिएंट्स तो निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। जब आप कुकिंग करते हो तो उसमें भी उतना ही मॉइस्चर लॉस होता है। तो अगर आप यहाँ पर कम पानी निकालोगे तो मेरी इस बात का ध्यान रखना, आपको करेलों को गलाने में उतना ही टाइम लगेगा। तो अब बेसिक प्रिपरेशन तो हो गई दोस्तों। अब आपने क्या करना है कि आपने कढ़ाई में सरसों का तेल डालना है। करेले सरसों के तेल में ही सबसे अच्छे लगते हैं। लोग वैसे तो इसको डीप फ्राई कर देते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता, मैं भुन के ही बनाता हूँ, बिल्कुल जैसे दादी बनाती थी। तो गरम गरम सरसों के तेल में आप डायरेक्टली करेलों को डाल देना, सारे डाल देना। आपको हो सकता है लग रहा हो कि तेल कम है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है दोस्तों। इसमें पूरी भुनाई आराम से हो जाएगी। बस ध्यान देना कि हाई फ्लेम पर भुनाई नहीं करनी है, आपने मीडियम लो फ्लेम पर करनी है, आराम आराम से। मुझे लगभग 10 से 12 मिनट लगे थे करेलों को गलाने में। आपकी गैस और जितना आपने पानी निकाला है करेलों से वही आपकी टाइमिंग डिफाइन करेगा। अब देखो आपने बेसिकली तब तक पकाना है जब तक करेले ऐसे एकदम श्रिंक नहीं हो जाते, और तो और जब आप उनको उठा कर देखोगे, दबा कर देखोगे तो वो हल्के नरम होने चाहिए, लगभग 90% तक पक जाने चाहिए। बस दोस्तों अब आप करेलों को निकाल देना, और इसी गरम गरम तेल में मैंने यहाँ पर सबसे पहले डाला है 1 चम्मच जीरा, सौंफ, आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स भी डाल सकते हो, और हींग। करेले के साथ दोस्तों सौंफ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सौंफ यहाँ पर मिठास को एनहांस करता है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लेकर आता है करेले के साथ। आपने यहाँ पर फटाफट से इन मसालों के ऊपर प्याज डालना है, लेकिन प्याज को गलती से भी भुनना नहीं है। हमें कैरमल नहीं करना प्याज का, हमें बेसिकली प्याज की अच्छी खासी मिठास चाहिए। तो आप यहाँ पर सिर्फ 2-3 मिनट प्याज को पकाना, प्याज ढलने बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्तों। ये देखो अभी मेरे प्याज का कलर चेंज हुआ है हल्का सा, लेकिन ढले नहीं है। तो बस इसी स्टेज पर आप यहाँ पर हरी मिर्च डाल देना, एक ही बहुत है, ज्यादा स्पाइसी बनाने की जरूरत नहीं है इसको। इसके साथ साथ आप यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना, और पहले यहाँ पर 2 मिनट तक भून लेना हल्दी को प्याज के साथ, ताकि प्याज में कलर बहुत अच्छा है। फिर आप यहाँ पर करेले डालना, और करेलों के साथ ही मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ज्यादा स्पाइसी नहीं है। 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है। धनिया पाउडर ही वो मसाले वाला फ्लेवर देता है। 1 चम्मच दरदरा कूटा हुआ, मतलब पाउडर फॉर्म में हल्का सा सौंफ को डाला है। देखा फिर से सौंफ आ गई ना। गलती से भी सौंफ को यहाँ पर स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 चम्मच आप नमक डालना।
थोड़ा सा नाप कर डालना नमक दोस्तों, एक बार टेस्ट कर लेना क्योंकि पहले भी हमने करेलों में नमक लगा के रखा था। हल्के हाथों से आप फटाफट से यहाँ पर टॉस करना है सारे मसालों को, और यहाँ पर अब आपने ढक्कन लगाना है और एकदम लो फ्लेम पर 5 मिनट पकाना है ताकि आपके प्याज नरम हो जाए और करेले जो है जितनी भी कसर रहती है वो पूरी खत्म हो जाए। मैंने यहाँ पर अभी आमचूर नहीं डाला दोस्तों, वो आपने एकदम एंड में डालना है। ढक्कन खोल के आप यहाँ पर भर के आमचूर डालना। मैंने 2 चम्मच डाला है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा आपको, लेकिन खटास जो है वो कड़वाहट को बैलेंस करती है, मेरी इस बात को याद रखना। तो आमचूर के साथ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, बहुत थोड़ा सा, और बस सारी चीज़ों को मिलाया है। ये एक परफेक्ट रेसिपी बनती है दोस्तों इस सेंस में कि इसमें खटास है अच्छी खासी, कड़वापन है, मिठास है प्याज की, नमकीन भी है क्योंकि हमने नमक भी डाला है। तो ये बेसिक फ्लेवर्स होते हैं दोस्तों जो बैलेंस करते हैं। मुझे तो दोस्तों मेरी दादी की वजह से ही करेलों का टेस्ट पसंद आया है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। आप ऐसे बना कर देखना, बहुत टेस्टी बनते हैं।